तो घोसी उपचुनाव बिल्कुल अभी अपने आखिरी क्षणों में है। चंद घंटों का वक्त बाकी है जब चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा। सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है और सभी दलों के सभी बड़े नेता इस वक्त घोसी में मौजूद हैं। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपनी सभा की और उसमें भी ताकत का प्रदर्शन हुआ। कौन जीतेगा ये चुनाव, ये सबसे बड़ा सवाल है। और हम इस वक्त घोसी में मौजूद हैं। हमारे साथ हैं आशीष पटेल। आशीष पटेल अपना दल एसके राष्ट्रीय सह अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष हैं और इस वक्त घोसी घूम करके घोसी में चुनाव प्रचार करके लौट रहे। स्वागत है आपका आशीष जी। क्या देखा आपने चुनाव? तो आप रैली में थे। हाँ, रैली की भीड़ और रैली का उत्साह देखने के बाद आपको अंदाजा लग गया होगा कि एनडीए का कैंडिडेट यहाँ पर 50,000 से ज्यादा मतों से जीत रहा है। नहीं, 50,000 से जीतना, ये तो मंच से भी लोगों ने कहा कि 50,000 वोट से जीतना। लेकिन जिस तरीके से दारा सिंह को लेकर के नाराजगी दिखाई दी थी जब से उन्होंने कैंपेन शुरू किया, उसके बाद से लेकर अभी तक भी आप लोगों से बात करें तो दारा सिंह के प्रति एक उदासीनता, एक नाराजगी दिखती है। आपको लगता है ऐसा है या नहीं? देखिए, ये राजनीति में बड़ा स्वाभाविक है कि जब आप निश्चित तौर पे आप बाई इलेक्शन में जाते हैं और उसी सीट से बाई इलेक्शन में जाते हैं तो जो वोटर है उसको अपना माइंड सेट स्थिर करने में थोड़ा समय लगता है। ये वही वाली परेशानी है। पर जिस प्रकार से आज आपने उत्साह देखा, विशेषकर एनडीए के वोटर्स में निषाद पार्टी, अपना दल, सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी और भाजपा के जो कार्यकर्ता आए थे, घोसी की आम जनता आई थी, उनमें जो आपने उत्साह देखा, उस उत्साह के बाद आपको अंदाजा लग गया होगा कि चुनाव किधर जा रहा है। ये भीड़ तो थी और भीड़ में एक उत्साह भी था, लेकिन मैं थोड़ा करेक्ट करूंगा, भीड़ ये नेचुरल भीड़ थी, ये ढो करके लाई गई भीड़ नहीं थी। इसमें कार्यकर्ता थे, इसमें पदाधिकारी थे और इसमें घोसी की स्थानीय जनता थी, बाहर के लोग नहीं थे। आपको अंदाजा लग गया। लगातार अखिलेश यादव ने कहा कि ये मुकाबला पीडीए वर्सेस बीजेपी का मामला है, लेकिन मंच से आप भी कहते सुने गए और भी लोगों ने कहा कि ये पीडीए तो हम हैं, एक्चुअल में जो पीडीए है वो मेरे साथ है। ये आप कहते हुए सुने गए। देखिए, इसमें मैं बड़ा स्पष्टता के साथ आपसे कहना चाह रहा हूँ, ये 4 बार उत्तर प्रदेश की सत्ता में रहे हैं समाजवादी पार्टी के लोग। जब ये सत्ता में रहते हैं तो इन्होंने पिछड़ों के लिए एक ऐसा कार्य किया हो। मैं जातिगत जनगणना से बात शुरू करता हूं। हमारी पार्टी की स्थापना जातिगत जनगणना को लेकर के हुई थी और जातिगत जनगणना हमारी पार्टी की अभी भी मांग है। पर समाजवादी पार्टी जब 4 बार सत्ता में रही, एक भी कोई पेपर चलाया हो, एक भी कोई कागज अपनी सरकार में रहते हुए जातिगत जनगणना को लेकर के किए हों, तो मैं इनको मान लेता हूं कि ये वास्तव में मन से जो है जातिगत जनगणना चाहते हैं। ये तो इनके लिए चुनावी फार्मूला है और चुनावी फार्मूला से किसी चीज का हल नहीं हो सकता है। मैं आपको स्पष्टता के साथ बताना चाहता हूं, जब ये सत्ता में रहते हैं तो इन्हें पिछड़ों से संबंधित चीजें नहीं याद आती हैं। हमारे आदरणीय नेताजी थे, रक्षा मंत्री थे, सैनिक स्कूल में पिछड़ों के लिए रिजर्वेशन नहीं था, लेकिन नेताजी को याद नहीं रही। आज वो पिछड़ों की बात करते, पीडीए की बात करते हैं। और जब पीडीए की बात करते हैं तो आप हालात देख लीजिए, जब जिम्मेदारी देनी होती तो पीडीए गायब हो जाता है। यानी कैंडिडेट चुनना हुआ तो अब मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन उनकी हकीकत में और जो उनके कृत्य हैं, दोनों में बड़ा अंतर है। तो ये चुनाव आप कैसे देख रहे हैं? ये एनडीए वर्सेस इंडिया का चुनाव यहाँ दिखाई दे रहा है। देखिए, इंडिया, वो लोग इंडिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पर क्या इंडिया है? कल उन्होंने अपना लोगो तक नहीं तय कर, कल लोगो जारी होना था मुंबई में, लोगो नहीं जारी हो पाया। आपस में इतने अंतर्द्वंद हैं, एक संयोजक नहीं तय हो पाया, तो इतने अंतर्द्वंदों के साथ आप कैसे गठबंधन चलाएंगे? नाम रख लेने से कुछ नहीं होता है। देखिए, उनके पास न नेता है और न नीति है। और मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि हमारे जो समाजवादी पार्टी के साथी हैं, ये चुनाव ही उनको फिर बता देगा
कि कौन भारी है, एनडीए भारी है या INDIA। और मैं तो आपको तो याद होगा, अभी कुछ दिनों पहले हम लोगों ने 2 चुनाव लड़े, उपचुनाव। एक उपचुनाव था उसका रामपुर का, दूसरा उपचुनाव था मिर्जापुर की 96 की, दोनों सीटें हमने जीती। हम अपने कैमरामैन को कहेंगे, देखिए बीजेपी की तरफ से जो उनके अल्पसंख्यक मोर्चे के अध्यक्ष और फिर उनके मंत्री दानिश आजाद वो भी पहुंचे हैं। लेकिन आपसे सवाल अभी चल रहा था, आपसे भी पूछेंगे। आपसे सवाल अभी चल रहा था, अब ये जो चुनाव, इसमें कहा यह जा रहा है कि जो दलित वर्ग है, जो मतदाता है, वो इसे तय करने जा रहा है चुनाव में। मायावती नहीं है अपने कैंडिडेट्स के साथ। ऐसी स्थिति में आपको दिखता नहीं है कि ये चुनाव सही में भारी मुकाबले में है, और अगर समाजवादी पार्टी उस वोट को ले गई तो फिर आप ये चुनाव तो हार जाएंगे? मैं बिल्कुल आपको बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं, दलित ही नहीं, हमारे दानिश भाई घूम रहे हैं, अंसारी समुदाय के लोग हैं, वो भी हमको वोट कर रहे हैं, हमारे अध्यक्ष जी घूम रहे हैं, सब। आप इनसे फीडबैक लीजिए, आप भी घूमेंगे तो आपको ये पता होगा, दलित ही नहीं, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भी एनडीए को वोट कर रहे हैं। तो क्योंकि हमारी सरकार ने ये देख करके सुविधाएं नहीं दी हैं कि किस बिरादरी का है, किस धर्म का है। आप इस बात से सहमत होंगे कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने अगर किसी को आवास भेजा है तो उसमें ऊपर से सर्टिफिकेट लिख करके नहीं भेजा है कि इसको देना है, इसको नहीं देना है। जो पात्र है, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का है, सबको मिलेगा। दूसरा, इसी प्रकार हमारे जितने सारे, आप चाहे किसान सम्मान निधि हो या उज्ज्वला योजना हो या कन्या सुमंगला योजना हो, उसमें किसी का वो करके नहीं देखा है। तो ये जो हमारी सरकार गरीब वर्ग के लिए काम करती है, वो जो गरीब वर्ग का एक अलग से माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी के प्रति, एनडीए के प्रति एक जो वो है, वो हमको, मैं इसीलिए कॉन्फिडेंस के साथ आपसे कह रहा हूं कि 50,000 से ज्यादा मतों से हम ये घोसी का चुनाव जीत के आ रहे हैं। चलिए, आपके साथ खड़े हैं तो अब हम आपसे भी सवाल ले लेते हैं। ये बताइए दानिश जी, ये मुस्लिम वोटों को लेकर के ये एकदम से माना जाता है हमेशा कि वो तो सपा का वोट है, वो एंटी बीजेपी वोट है और बीजेपी के खिलाफ ही वोट करेगा। ऐसा क्या है इस चुनाव में जो कि लगता है कि आपको भी मुस्लिम वोट मिलेंगे? देखिए, सबसे पहले तो इस बार मुसलमानों ने इसी बात को ठान लिया है कि मुस्लिम एक वोट बैंक है, एक विशेष पार्टी का। इस इमेज से मुसलमानों को बाहर निकालना है। मुसलमान वोट बैंक नहीं है, मुसलमान डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़े, इस सोच के साथ सरकार को या किसी भी दल को काम करना चाहिए। ये बड़े अफसोस की बात है कि निश्चित तौर पे कुछ दलों पे मुसलमानों ने अपना विश्वास एतबार दिखाया, लेकिन उन दलों ने मुसलमानों का वोट लेके मुसलमानों को दरकिनार करने का काम किया। नहीं, लेकिन बीजेपी ने भी तो मुसलमानों को क्या दिया? अभी तक तो कोई टिकट दिया नहीं, मंत्री बनाया लेकिन न विधानसभा न लोकसभा, कहीं तो टिकट दिया नहीं, तो आखिर मुसलमान भी आपको क्यों वोट? देखिए, सही मायनों में अगर मुस्लिम समाज का सच्चा डेवलपमेंट, सही डेवलपमेंट हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। अभी जैसा हमारे माननीय मंत्री जी ने बताया कि चाहे आवास हो, चाहे आयुष्मान योजना हो, चाहे कोई भी स्वास्थ्य लाभ की योजना हो, हर सरकार की योजना में, चाहे राशन की योजना हो, हर सरकारी योजना में बड़ी हिस्सेदारी हमारे मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज की है। इसके अलावा भी पूरे उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, मैं आपको बताऊं कि कम से कम 112 पॉलिटेक्निक और ITI कॉलेज बना रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में। हम 22 जो है डिग्री कॉलेज बना रहे हैं। हमने जो है गांव-गांव में पानी की टंकी अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में बनाने का काम किया। लेकिन इसको वो लेकर वोट मिल रहे हैं? अरे आप ये देखिए, अगर वोट नहीं मिल रहे होते तो आजमगढ़ का जो लोकसभा उपचुनाव हुआ, रामपुर का लोकसभा उपचुनाव, रामपुर का तो इनकी पार्टी जीती। और हमारी ये इसमें मैं थोड़ा सा आपको करेक्ट करूंगा, ये हम सब लोग एनडीए की जीत है। यहाँ भी एनडीए पूरी ताकत से लगा है। आपने देखा होगा कि एनडीए के चारों दल पूरी मजबूती से घोसी का चुनाव लड़ रहे हैं, और आपको कहीं ये महसूस नहीं हो रहा होगा कि ये भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट है। हमारे कार्यकर्ता, निषाद पार्टी के कार्यकर्ता और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ता
उतने ही जोश से लगे हैं जितने जोश से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगे हैं। तो एक और सवाल है कि आपको लग रहा है कि इस बार कितना फीसदी मुस्लिम आपके साथ खड़ा दिखाई देगा इस बार? देखिए, आज जो अभी मुख्यमंत्री जी की आज रैली हुई उसको भी आप लोगों ने कवर किया होगा। बिल्कुल, हम वहीं थे। और आपने देखा होगा कि बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक समाज भी उस रैली में आया। और आज अल्पसंख्यक समाज अपने आप को भाजपा से और हमारे जो एनडीए गठबंधन है इससे कनेक्टिविटी महसूस करता है। उसे लगता है कि ये ऐसी सरकार है, ये ऐसे दल हैं जो मुसलमानों को वोट बैंक के चश्मे से नहीं देख रहे हैं, सही मायनों में ईमानदारी से डेवलप करना अब उनका डेवलपमेंट करना चाहते हैं। चाहे शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, रोजगार की बात हो, हमारे उद्योग की बात हो, जिस मऊ में हम खड़े हैं, जिस घोषी उपचुनाव की बात हो रही है, इसी मऊ के जो बुनकर भाई हैं उनके बिजली बिल को फ्लैट रेट करने का काम किसी ने किया तो हमारी सरकार ने किया। और एक खुशी है, एक विश्वास है। और आज मुस्लिम समाज भी आगे बढ़ के और भारतीय जनता पार्टी के, हमारे एनडीए के जितने भी हमारे तमाम दल, हम लोग सब मिलके अपने दारा सिंह चौहान जी को लड़ा रहे हैं। और आप जब 8 तारीख को काउंटिंग हुआ, आप देखिएगा कि 20% से अधिक हमारे जो मुस्लिम मतदाता है वो सीधे इसको वोट करेंगे और दारा सिंह चौहान जी को यहाँ से जिता के विधानसभा भेजने का बड़े दावे हैं आपके। तो हमारे साथ इस वक्त दो मंत्री मौजूद हैं और जब हम रास्ते में थे तो दोनों मिले। आप अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से बीजेपी ने अपने नेताओं और मंत्रियों की एक तरीके से कारपेट बॉम्बिंग कर रखी है इस घोसी उपचुनाव में। एक और सवाल आपसे ये बताइए कि मुस्लिमों को लेकर के बीजेपी में भी बीजेपी को लेकर मुसलमानों में भी एक रिजर्वेशन है और बीजेपी में भी एक रिजर्वेशन है। आपको लगता है दोनों में सहजता है? क्योंकि अभी तक का जो ट्रेंड रहा है वो ये है कि बीजेपी एंटी मुस्लिम पार्टी है, मुसलमान भी उससे अपने को दूर रखते हैं। तो आप लोग कितना इसमें सक्षम हो पाए हैं इस पूर्वाग्रह को दूर करने? देखिए, सबसे पहले तो ये जो बीजेपी एंटी मुस्लिम है, ये परसेप्शन किसने बनाया? समाजवादी पार्टी, बसपा, कांग्रेस, इन्होंने बनाया। और ये क्यों बनाया? क्योंकि एक भ्रम फैला के ये मुसलमानों का वोट लेना चाहते थे और मुसलमान भी कुछ कई बार भ्रमित होके, गुमराह होकर अगर उन्होंने वोट दिया भी इस पार्टी को, तो इस पार्टी ने सिवाय मुसलमानों को दरकिनार करने का और कुछ नहीं किया। आज आप बताइए, 2012 से लेकर 17 तक जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो मदरसा शिक्षा, जहां पिछड़ा मुसलमान पढ़ने जाता है, उन मदरसा शिक्षा की बेहतरी के लिए समाजवादी पार्टी ने क्या काम किया? कोई काम नहीं किया। हमारे मुस्लिम नौजवान हैं, उनको रोजगार से जोड़ने के लिए समाजवादी पार्टी ने 12 से 17 तक क्या काम किया? कोई काम नहीं किया। लेकिन आज उत्तर प्रदेश की हमारी जो सरकार है, लगातार मुस्लिम समाज के मदरसा की डेवलपमेंट की बात हो, वहाँ मदरसे का बच्चा दीन इस्लाम भी पढ़े, मदरसे का बच्चा आधुनिक शिक्षा, मैथ, साइंस, कंप्यूटर पढ़े, समाज के मुख्य धारा से जुड़े, इस सोच के साथ काम कर रही है। पूरे उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक बाहुल क्षेत्रों में हमारे डिपार्टमेंट ने और सेवा योजना डिपार्टमेंट ने मिलकर जो है हमने कंबाइंड विशेष अल्पसंख्यक समुदाय के नौजवानों के लिए रोजगार मेले लगाए। लखनऊ में हुआ, आजमगढ़ की मुबारकपुर क्षेत्र में हुआ, मऊ में होने वाला है। हम बच्चों को रोजगार से कनेक्ट करना चाहते हैं, हम मुस्लिम नौजवानों के हाथों को मजबूत करना चाहते हैं, उनको तालीम देकर बेहतर भविष्य की तरफ आगे जोड़ना चाहते हैं। ये हमारी सोच है। चलिए, आपको श्रेय जाता है कम से कम उत्तर प्रदेश में एनडीए से एक विधायक बनाने का। देखिए, मैं आपको स्पष्टता के साथ बताना चाहूंगा, हमारी पार्टी ने प्रारंभ से किसी को अछूत नहीं माना है। और आप तो जानते हैं कि हमारा पहला विधायक बाई इलेक्शन में अपना दल के क्रेडिट में जो आया था वो मुस्लिम समुदाय से था, प्रतापगढ़ से। और आगे भी हम सबको मौका देते रहेंगे। और देखिए, उसी मौके का एक वो है कि हम लोग अपनी बातों में कायम रहते हैं, सिर्फ मुंह से बोलते नहीं हैं। आपने देखा होगा रामपुर की कठिन सीट एक हमारे अंसारी बिरादरी से आने वाले विधायक ने जीती और स्वार जीत करके एनडीए ने जो परचम लहराया है उत्तर प्रदेश में, पहला एनडीए का विधायक, ये तो अभी शुरुआत है। और हमारे दानिश भाई ने जो कहा, हमारे अध्यक्ष जी ने जो कहा सारी बातें, मैं इतना जरूर कहूंगा आपसे कि आने वाला वक्त परिवर्तन का है, परिवर्तन आपको दिखाई देगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। आप लोगों बीच सड़क पे रोककर हम लोगों ने ये तमाम नहीं हमारे लिए कह ली। मैं आपको धन्यवाद इसलिए देना चाहूंगा कि ये हमारे लिए भी सौभाग्य का विषय था कि आप हमसे सड़क में टकराए और उससे पहले यहाँ की स्थानीय जनता से आप टकरा करके आए हैं, तो आपको हकीकत पता चल गई होगी। और आपको ये पता होगा कि 5 सितंबर को बटन किधर दबने जा रही है। और आपको ये भी पता होगा, अब तक पता चल गया होगा कि 8 तारीख को जो ईवीएम उगलेगा वो किस पक्ष में वोट उगलने जा रहा है। मैं तो एनडीए कैंडिडेट के रूप में दारा सिंह चौहान साहब की जीत के लिए
50,000 से ज्यादा मतों के लिए 200% कॉन्फिडेंट हूं। चलिए, देखिए, और एक और इसमें मेरा भी इनपुट है कि हम रोड पे टकराए, ये इत्तेफाक नहीं है। देखिए, हमारा चाहे एनडीए का गठबंधन हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के मंत्रीगण हो, ये आपको जो है गलियों में, कस्बों में, मोहल्लों में, गाँव में यहाँ मिलेंगे, क्योंकि हम जनता के बीच रह के प्रदेश और देश के विकास को सुनिश्चित करना चाहते हैं। हम वो मंत्री नहीं है जो देसी कमरों में मिला करते हैं, जो जैसे सपा कांग्रेस के आपको मंत्री मिला करते हैं। हम आपको खेतों में मिला, हमें मिलना है तो आप कस्बों में आइए, गरीबों के घर में आइए, खेतों में, खलिहानों में आइए। हम लोगों से बात करते हैं, उनसे इनपुट लेते हैं, सरकार कैसी चल रही है और अच्छा बेहतर कैसे कर सकते हैं। ये हमारी नीयत है, साफ नीयत के साथ सही विकास, इसी इरादे के साथ हमारी सरकार काम करती है। चलिए, एक सवाल आपसे भी अध्यक्ष जी, आप तो अल्पसंख्यक मोर्चे के अध्यक्ष हैं, वोट मिल रहा है? 100% मिलेगा। और अब मुसलमानों का कहना है कि न दूरी है न खाई है, मोदी हमारा भाई है। वहीं अगर बात करते हैं तो एक उत्तर प्रदेश की तस्वीर योगी जी के आने के बाद बदली है, क्योंकि विश्वास करो तुम योगी पर, वह नवयुग का निर्माता है, ऐसा नेता इस मातृभूमि पर एक बार ही आता है। आज मऊ के अंदर, घोसी के अंदर जब घूमते हैं तो जो मुसलमानों के अंदर ललक है, उनको पता है कि हमने वोट नहीं दिया था। बात करते हैं कि हमने वोट नहीं दिया, हम लगातार वोट नहीं दे रहे थे, लेकिन उसके बाद भी अब हम वोट देंगे, क्योंकि हमें लाभ मिला है, हमें शौचालय मिला है, बेटी को सुरक्षा मिली है, बच्चे को स्कूल की एजुकेशन मिली है। तो जो योजनाएं समाजवादी पार्टी 90% वोट लेने के बाद 4-5% मुसलमानों को दिया करती थी, भारतीय जनता पार्टी ने 8% वोट लेकर के उनको 30 से 40% योजनाएं दी है। और बड़ी तादाद में सबसे बड़ा वर्ग अगर कोई है तो लाभार्थी में वो मुसलमान है, और लगभग 4.5 करोड़ आबादी है, जहां हर जगह विकास हुआ है। तो मुसलमान केवल वोट बैंक नहीं माना हमने, विकास मुसलमान को एक भारतीय माना है, एक नागरिक माना है, और वोट बैंक की राजनीति भारतीय जनता पार्टी नहीं करती, साबित किया है। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया सर, आप दोनों का। मुलाकात हो गई, धन्यवाद इसी अभिषेक बहाने जी। कुछ बात भी हो गई। तो घोसी का ये चुनाव बेहद अहम है। तमाम दावे हो रहे हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से, सरकार की तरफ से, पार्टियों की तरफ से। अब 8 तारीख को जब ईवीएम खुलेगा तब सचमुच ये पता चलेगा कि आखिर वोट किस ओर गया, और खास करके मुस्लिम वोटों पर इस बार जो सबसे ज्यादा दावे किए जा रहे हैं वो वोट कहाँ गया। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम फिर किसी और शख्स के साथ कहीं और आपसे मुलाकात होगी, तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।